हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया हो। अगर आप देख सकते हो मेरे बालों का क्या हाल हो चुका है, पूरे वेवी वेवी से हो चुके हैं। तो आज मैं करने जा रही हूँ उनको स्मूथनिंग। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रही हूँ। वीडियो का आप एंड तक देखना। तो यहाँ पर चाहिए होगा ड्रायर, तौलिया, स्ट्रेटनर, स्ट्रेटनिंग के शैम्पू, कंडीशनर मैंने मैट्रिक्स के यूज़ किए हैं, और स्ट्रेटनिंग की क्रीम और ग्लोव्स। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं। और हाँ, कॉम मत बोलना। तो मैं इसमें मैट्रिक्स का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो लोरियल का भी कर सकते हो, पर मेरे पास ये पहले से ही था तो मैंने नया परचेस नहीं किया। और साथ ही में ये लोरियल की जो स्ट्रेटनिंग की क्रीम आती है तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हेयर को वॉश कर लूँगी अच्छे से। आप लोग पूछोगे कि मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ, तो मेरा नया घर बना है, तो बाथरूम टॉयलेट में अभी तक लाइट फिटिंग नहीं हुआ है और मैं अंदर वाले रूम में भी बना नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि बार आपको लाइट भी मिल जाएगी और इस तरीके से मेरा हो भी जाएगा काम। तो मेरे हेयर वॉश में अच्छे से कर लूँगी। अगर किसी को डराना हो तो ऐसे बाल आगे कर लो और ये वाला गाना चला लो। गमीना में कोई बदनाम है, कोई कहानी है वो किसी को खबर। कैसे आवाज़ कर दो। तो ये आप देख सकते हो कितना सारा इसमें से डर्ट निकला है, और बहुत ही अच्छे से मैं उसको वॉश कर लूँगी। और आप जब भी स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तभी आपको बहुत अच्छे से हेयर को वॉश करना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा भी धूल मिट्टी कुछ भी रहना नहीं चाहिए। आप चाहे तो 2 या 3 बार शैम्पू लेके अच्छे से वॉश कर सकते हो। तो मैं भी अच्छे से अच्छा वॉश कर रही हूँ, और उसके बाद शैम्पू को अच्छी तरीके से निकाल भी लूँगी। और आप जब भी शैम्पू को भी निकालो तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निकालो। और आप तो एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, उसी के बाद ये चीज़ करना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वरना सैलून्स और पार्लर्स तो है ही, आप वहाँ पर जाके भी करवा सकते हो। आप घर पे कर सकते हो, पर आपको छोटी से छोटी हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। और मैंने खुद से किया हुआ तीसरा या चौथा टाइम का स्ट्रेटनिंग होगा, क्योंकि मेरे बालों में ये दिक्कत आती है कि ये बहुत ही पतले हो चुके हैं। तो उसके चलते मेरे बालों पर बहुत खास ध्यान देना पड़ता है, टेम्परेचर से लेके हर छोटी से छोटी चीज़ पर। तो मैंने एक टाइम में बाहर करवाया था, तो उस टाइम में मेरे हेयर थोड़े से जल गए थे। तो तभी से लेकर अब तक मुझे तो सब नॉलेज है सैलून वगैरह का, और मेरे आगे भी सैलून रह चुका है और मैं जॉब भी करती थी सैलून में, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पूरा नॉलेज है। तो मैं अब खुद से ही कर लेती हूँ। आप लोग भी करना चाहे तो हर स्टेप को अच्छे से अच्छा फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इजीली कर सकते हो। पर हर स्टेप को आपको बहुत बारीकाई से करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके हेयर जो है वो आप फर्स्ट टाइम करो तो प्रॉपरली ना हो, पर आप ध्यान दोगे और अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। हेयर वॉश हो चुके हैं, तो मैं उसको अच्छी तरीके से पहले तो जो भी पानी है वो निकाल दूँगी और पोंछ लूँगी। और आप देख सकते हो मैं थोड़ी बहुत घायल हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो मेरी उंगली आ चुकी थी, तो यहाँ पर खून जम गया था। तो आज यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आ गई, फिर भी मुझे करना तो है ही, तो मैं करूँगी। और उसके बाद मैं चला ली ड्रायर को, और अच्छे से उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहे उस तरीके से मैं उसको ड्राई करूँगी। और आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो ड्रायर है वो अच्छी क्वालिटी का हो, तो आप जल्दी ड्राई कर पाओगे। हेयर आप देख सकते हो पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं ग्लोव्स पहन लूँगी, और ग्लोव्स पहनना ज़रूरी है, वरना आपके हाथ में थोड़े आप जो कलर और मेहंदी को छूते हो उस टाइप से थोड़े दाग हो जाएंगे। और मेरे ये जो ग्लोव्स थे उसकी थोड़ी क्वालिटी लो थी, तो मेरे हाथ में थोड़े हो गए थे, पर थोड़े दिन में वो निकल जाते हैं। पर सेफ्टी के लिए आप पहन लो तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मैं अच्छे से ग्लोव्स को पहन लूँगी, और ये जो प्रोडक्ट है उसको एक बाउल में निकाल लूँगी। अब प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करना, स्टील का आप यूज़ मत करना। अगर आप केराटिन कर रहे हो तो आपको कांच की कटोरी चाहिए होगी, पर ये स्मूथनिंग है तो आप इसमें प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो। तो मैं पूरी प्रोडक्ट को लगा लूँगी और छोटे छोटे सेक्शन बनाऊँगी। और मेरे में ये भी प्रॉब्लम आई थी कि मेरे पास जो हेयर क्लिप था वो एक ही था, तो मैंने एक ही में उसको एडजस्ट कर लिया है पूरे बालों को, आप देख सकते हो। और ये इस तरह से पार्टीशन कर लिया है, जैसे तो इसे तो 4 पार्ट में होता है, पर मेरे पास एक ही क्लचर था, मुझे दूसरा नहीं मिला और मुझे करने पड़े ऐसे ही थे, तो मैंने उसी में एडजस्ट किया है। तो बस एक से ही मैंने कर दी। और ये वाले जो हेयर है उसको भी मैं फिर आगे से बेंड कर दूँगी,
तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो मैंने थोड़ा बड़ा दिया है, पर आप इससे भी छोटे छोटे सेक्शन निकाल सकते हो। प्रोडक्ट को इस तरीके से अप्लाई करते जाना है, तो इससे आप 1/4 का करीब का सेक्शन निकालोगे और छोटे छोटे करोगे तो ये अच्छे से लग जाएगा। तो मैंने आधे हार के ऊपर लगा लिया है और पूरे हेयर में लगा लूँगी। उसके बाद आपको 10 मिनट हो जाने के बाद आपको इस तरह से उसके एक बाल को लेना है, पतला सा, जो भी आप एक ही बाल लेना है। बहुत सारे बाल होंगे पर आपको उसमें से एक ढूंढना है और आपको बॉन्ड को चेक करना है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अभी मेरे थोड़े कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर आपको ऐसा करते हुए आपको लगे कि आपके हेयर्स में वेव्स ज़्यादा बन रहे हैं तो आप इस बालों को तुरंत ही धो दो, तुरंत ही उसको पानी में डाल दो और वॉश कर लो, क्योंकि यहाँ से आपके बाल हेयर हो जो है वो डैमेज हो रहे हैं, जल गए हो वैसे दिखेंगे, तो आपको ऐसा पता चलेगा। तो मैंने 5-10 मिनट और रखे और उसके बाद मैं इन सारे हेयरों को वॉश कर लूँगी। अगर किसी पार्ट पर आपकी प्रोडक्ट लग जाती है तो उसको आप पानी से रिमूव कर दो तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये आप वॉश करने के बाद देख सकते हो मेरे बाल किससे दिख रहे हैं। तो मैं उसको फटाफट से अब सुखा लूँगी। तो फर्स्ट आप तौलिए से हो सके उतना उसके अंदर का पानी जो है वो निकाल लो। दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो मेरी बैकग्राउंड है उसके ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा, लाइट प्रॉपरली मिल पाए, उसी के चलते मैंने ये किया था। तो फटाफट से अब मैं सुखा लूँगी पूरे बालों को। तो पहले ही मैंने शीशा तोड़ दिया था, ये जो पीछे लगा हुआ है उसी के तरह से मेरा एक दूसरा शीशा मैंने वो तोड़ दिया था। और दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि ये जो स्वीट बोर्ड था वो उड़ चुका था, चालू था तो उसमें से धुआं सा निकल रहा था। तो अब मैं जो आगे की प्रोसेस है मुझे घर पे जाके करनी पड़ी थी। तो मैंने बाकी के ड्राई हेयर बाहर किए क्योंकि मेरे पापा थोड़े बीमार थे तो वो सो रहे थे। तो उसके बाद मैं आपको ये टेम्परेचर सेटिंग अब दिखा रही हूँ। इसमें अलग अलग सेटिंग्स होते हैं, आपके हेयर की क्वालिटी के आधार पर आपको करने रहते हैं। ज़्यादा स्ट्रेट नहीं करने थे तो मैंने इसका टेम्परेचर 160 और 180 पर रखा था मेरे हेयर के लिए। सेम इसमें भी आपको 4 पार्टीशन करने पड़ेंगे, फ्रंट के 2 और पीछे के 2। तो आपको लेयरिंग निकालनी पड़ेगी उस हिसाब से। तो मैं आपको अभी फ्रंट से करके दिखा रही हूँ। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, तो इतने छोटे छोटे सेक्शन आपको, मैंने जब स्ट्रेटनिंग किया था तभी भी इतने छोटे छोटे ही लेने पड़ेंगे, पर मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी तो मैंने आपको मोटा सेक्शन दिखा दिया था। तो आप देख सकते हो ऐसे करके आपको 5 या 6 बार आगे का जो पोर्शन है वहाँ पर करने हैं और उसके बाद खींच लेना है उसको नीचे की ओर। फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करना है नीचे से भी 5 या 6 बार। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपके बाल अच्छे से नहीं हुए, आपके बाल और भी कर्ली है, तो आप टेम्परेचर को और बढ़ा सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बाल इस टेम्परेचर में सेट नहीं हो रहे हैं और जल रहे हैं, तो आप टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दीजिए और ये जो मैं मशीन को घुमा रही हूँ इस वाले प्रोसेस को आप ज़्यादा टाइम कर सकते हो। तो मेरे हेयर हो चुके हैं स्ट्रेट, आप देख सकते हो कि किस तरह से ये लग रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर पर ध्यान नहीं दिया तो आपके बाल जल सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आपको हेयर को कौन सा टेम्परेचर सूट होता है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे से, आगे से। और आप जब भी ये इस तरह से स्ट्रेट करोगे, आपको जो भी पार्टीशन करना हो, जो इसे भी रखने हो, तो आपको उसी टाइम में करने पड़ेंगे। जब आप न्यूट्रीलाइज़र लगाओगे तो आप जिस हिसाब से आपके बालों को रखने चाहते हो, जितना बाउंस हो, जो भी आपको रखना हो, तो आपको उसी जब आप स्ट्रेटनिंग करें उसी टाइम में आपको बाउंस वगैरह जो भी देना हो वो आप कर सकते हो। और बाउंस देने के लिए आपके जो हेयर होते हैं तो वहाँ से अप साइड खींच के, जैसे हम ड्रायर से बाउंस देते हैं वैसे ही देने के बाद उसको छोड़ देंगे। आप चाहो तो ड्रायर से भी दे सकते हो। तो पीछे से भी आप बालों को ऊपर की ओर उठाए और स्ट्रेटनर को अंदर से लेके बाहर निकालोगे तो पीछे के हेयर को भी आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। पर इस टाइम मैंने शायद मेरे जो हेयर किए थे वो मैं 3 बजे बैठी थी और 5 बजे तक मैंने ख़त्म कर दिया था, 5 साढ़े 5 बजे तक, क्योंकि मेरे घर पर गणपति का फंक्शन चालू था और मुझे 56 भोग करना था। तो आप देख सकते हो ऐसे करके मैं लेयरिंग ले रही हूँ। आप चाहो तो इतने सेक्शन ले सकते हो, पर आपको अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। आप छोटे सेक्शन लेकर भी कर सकते हो, पर और इतने मीडियम वाले जो मैंने लिए वो भी कर सकते हो। और पूरे में आपको अप्लाई करना है। तो आपको बचती है क्रीम तो उसमें अच्छे से फैला लेना है जिसके चलते ये हो जाए। पार्टियाँ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, पर आपको उसको स्ट्रेट रखना है। जैसे ये पोर्शन नीचे आपको आता है तो आपको इसी हिसाब से पूरे हेयर में भी अप्लाई कर देना है। तो मैं इसको 20 से 25 मिनट रखूँगी और फिर अच्छे से वॉश कर लूँगी।
वॉश करते टाइम आप कंडीशनर अप्लाई कर सकते हो। फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिए है, अब मैं उसको ड्राई करूँगी कॉम करके। और ये है बहुत ही सस्ता सस्ता सा एक सॉल्यूशन, तो मैंने ये निकाला है और फाइनल रिज़ल्ट आपको 3 दिन के बाद देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं तब। तो ये है मेरे हेयर का फाइनल लुक, आप देख सकते हो। प्रॉपर स्ट्रेट नहीं किए थे, मेरे स्मूथनिंग है तो इस हिसाब से थोड़े थोड़े आपको वेव्स दिखेंगे, पर ये मैंने वॉश करने के बाद दूसरे दिन लिया था कि जिससे चलते मैं आपको प्रॉपरली रिजल्ट दिखा पाऊँ, क्योंकि ऐसे ड्राई होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर वेव्स छूट गए हैं। तो ये आपके बाल हार्ड हो गए तो एक आध दो वेव्स तो रहेगी, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं, पर आपके बाल तो अच्छे स्माइनी और स्मूथ दिखेंगे ही। आई होप आज का ये वाला वीडियो भी आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए और आसान से टिप्स और बजट फ्रेंडली आइडियाज़ के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।